जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। कल जहां बात छोड़े थे साहब कांशीराम की, उसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा था गुर्जर आंदोलन लेकर के, गुर्जर आरक्षण आंदोलन जो चल रहा था, उससे मुझे एक बात जब साहब कांशीराम की पढ़ी तो मुझे समझ में आई कि जो ज्यादा संख्या थी जिसको ऑटोमेटिकली जो देने वाला समाज था वो लेने वाला समाज बन गया, और जिनकी संख्या कम थी जो खुद लेने वाले थे वो देने वाले बने हुए थे। तो उसमें ऐसे में साहब कांशीराम की 14 जनवरी 1996 को दिल्ली में जो अखिल भारतीय गुर्जर परिषद में साहब कांशीराम ने जो कहा वो बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। ये दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र के कोटला गांव पड़पड़गंज स्थित गुर्जर भवन में ये सम्मेलन हुआ था। अखिल भारतीय गुर्जर परिषद के तत्वाधान में गुर्जर राष्ट्रीय गुर्जर प्रतिनिधि सम्मेलन ये हुआ था, और इसमें साहब कांशीराम ने अपनी बात रखते हुए कहा कि देश भर में मैं घूमता था, तमाम लोगों से मिलता था, उनके ख्यालात से रूबरू होता था, उनकी क्या दुख तकलीफ है, उनको क्या मिलना चाहिए, उनको क्या मिला है, इस सब मुझे सुनने को मिलता था। और देश भर में जब भी मैं ऐसी दुख भरी बातें सुनता था तो मैं सोचता था ये लोग कितने हैं, चाहे गुर्जर समाज है, चाहे गरेडिया समाज है, चाहे पाल बघेल समाज के लोग मुझसे बार बार कहते थे कि 1952 के चुनाव के बाद से आज तक किसी भी गरेडिये को असेंबली का मुंह देखने को नहीं मिला। इसी तरह से मुझे बहुत से समाज को देखने को सुनने को मिला कि मैंने तब कोशिश किया कि मैं उन सबको इकट्ठा करूं, और ये मैंने देखा कि जब इकट्ठा करने का प्रयास किया तो देखा तो ये तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, और अगर इन सबको मिला दिया जाए तो ये तो 100 में 85 है। तो इस तरीके से ये देश में 100 में से 85 लोग हैं जिनकी दुख तकलीफ एक जैसी है। यहाँ एक चीज और है कि अभी 17 तारीख को हमने पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती मनाई। वो पेरियार रामास्वामी नायकर जिन्होंने ब्राह्मणवाद की नींवें हिला करके रख दी थी, जिन्होंने खुलेआम ब्राह्मणवाद को चुनौती दी थी, वो स्वयं भी गरेडिया समाज से थे। और ऐसे में जब साहब कांशीराम अखिल भारतीय गुर्जर परिषद को संबोधित करते हुए ये बोले कि आपकी और हमारी दुख तकलीफ एक जैसी है, आप और हम इकट्ठा हो जाएं, तो जो उनकी तकलीफ थी कि 1952 से चुनाव के आज तक कभी किसी गरेडिया ने असेंबली का मुंह नहीं देखा, ये संभव हो पाएगा। 1984 में जब साहब कांशीराम राजनीतिक पार्टी बनाने की तरफ आगे बढ़े तो पहला चुनाव 84 में और फिर 85 में, और फिर दूसरा चुनाव 1989 को जब लड़ा गया तो दूसरे चुनाव में ऐसे पाल बघेल और कुम्हार जाति के उम्मीदवार जीत करके आए जिन्होंने कभी असेंबली का मुंह तक नहीं देखा था। और 1993 में जब चुनाव हुआ तो ऐसे लोगों को जिनको कोई पार्टी टिकट नहीं देती थी या बहुत कम टिकट देती थी, ऐसे लोग 11 विधायक साहब कांशीराम की तरफ से चुन करके आए। तो ऐसे में साहब कांशीराम ने बहुजन समाज इसीलिए नाम रखा क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा थी, इनकी हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए। ये दिमाग में साहब कांशीराम के आया कि जिनको कभी आज तक नहीं पूछता था कोई, उनको हम एकजुट करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और यहाँ पे साहब ने ये भी कहा कि 6,500 से ज्यादा जातियों में जो बटा हुआ हमारा समाज है, और इसी बटे रहने की वजह से हम सदियों से कमजोर रहे, और हम लोगों ने कभी इकट्ठा होने के लिए नहीं सोचा। ऐसे में इकट्ठा करने के लिए जब साहब कांशीराम ने सोचा तो ये मिला कि अनुसूचित जाति और जनजाति की तुलना में पिछड़े लोगों को बहुत कम या फिर ना के बराबर ही शासन प्रशासन में हिस्सा मिला है। तो इस तरीके से साहब ने अपने भाषण में यह कहा कि बाबा साहब के संघर्षों के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अंग्रेजों के समय में ही बहुत सारे अधिकार हासिल हो गए थे, लेकिन इसके अलावा दूसरे अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आज तक वो अधिकार नहीं मिल पाए हैं। शासन प्रशासन में पिछड़ों का हिस्सा एकदम ना के बराबर है। ऐसे में जिन लोगों की शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं होती है वो जिंदगी के हर पहलू में पिछड़ कर रह जाते हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन हुकूमत के दो अंग हैं, और जिनका हुकूमत में हिस्सा नहीं होता वो जिंदगी के दूसरे पहलू में भी अपना हिस्सा नहीं हासिल कर पाते। ऐसे में साहब कांशीराम ने कहा कि शासन प्रशासन में जो दो तरह की भागीदारी होती है, एक तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तरह आरक्षण के आधार पर जो बहुत धीमी है। फिर भी उत्तर प्रदेश में साहब ने कहा हमारी जब सरकार बनी तो हमने देखा कि हमारे तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं और तमाम जो पिछड़े वर्ग के अधिकारी हैं, ये सारे लोग अब कलेक्टर से आगे नहीं बढ़ सकते।
जब उत्तर प्रदेश में साहब कांशी राम ने अपनी सरकार बनाई तो 11 ऐसी बिरादरियों के विधायक थे जिनकी एक तरीके से देखा जाए कि गुर्जर बिरादरी का एक भी विधायक नहीं था। फिर भी गुर्जर बिरादरी का एक साधारण सा कार्यकर्ता, उसको साहब ने डायरेक्ट कैबिनेट मंत्री बना दिया था। ये साहब का कॉन्सेप्ट था समाज को एकीकरण करने का, एकजुट करने का, कि जिनकी संख्या ना के बराबर है या जिनकी संख्या ज्यादा है फिर भी शासन प्रशासन में जिनकी हिस्सेदारी नहीं है, उसको किस प्रकार वोट के द्वारा संगठित करके और समाज में एक दूसरे का सहयोग करके कैसे उसको उच्च पद तक पहुंचाया जा सकता है। और साहब ने ये कहा कि ये बातें मैं सारी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप दूसरे लोगों की तरफ देखना छोड़ दें। साहब कांशी राम ने अपनी पार्टी के लिए बोला कि हमारी पार्टी टिकट बनाने वाली मशीन है। ये उन लोगों के लिए टिकट बनाती है जिन लोगों के लिए दूसरी मशीनें, चाहे वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हों, उनके लिए टिकट नहीं मिलते हैं। और साहब कहते हैं ये अकेले कोई मेरी मशीन नहीं है, ये उन तमाम लोगों की अपनी मशीन है जिनके लिए दूसरी पार्टियों की मशीन में टिकट नहीं मिलते हैं। तो साहब का कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट था, कितना बढ़िया विचार था। साहब ने कहा कि SC ST की जो हिस्सेदारी शासन प्रशासन में वो 20-22% आज है, लेकिन जो 3-4% मुट्ठी भर लोग हैं उनकी भागीदारी 70 से 80% है। और आरक्षण जो जिसको कहते हैं कि आरक्षण के द्वारा इनका भला हो जा रहा है, उनकी संख्या 50% से ज्यादा वो अघोषित आरक्षण ले रहे हैं। इसका क्या कारण है? साहब कह रहे हैं कि बगैर आरक्षण के भी वो मुट्ठी भर लोग तमाम देने वाले लोग बने हुए हैं, मांगने वाले लोग नहीं। और हम जो हमारा 85% समाज है जिसकी संख्या ज्यादा है, जो स्वयं देने वाला हो सकता था, वो क्या वजह है कि वो मांगने वाला बना हुआ है। साहब यही कहते थे कि हमारे लिए काम बहुत आसान है, बस हमें अपनी संख्या को, अपनी ताकत को, अपने वोट को, अपनी जो हमारी जो संगठन की शक्ति है, इसको हमें एकजुट करना है, इसका एहसास करना है। आसान काम भी आज तक हुआ नहीं क्योंकि हमारे लोगों ने इस दिशा में सोचा नहीं और ना ही उस दिशा में हमारे लोग चल पाए हैं। लेकिन मैं, कांशीराम साहब कहते थे कि मैं चल करके आपके बीच में आया हूं और अब मैंने जो नारा दिया है, साहब ने जो नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज तक जिनका वोट कम है उनका राज चलता रहा। आने वाले समय में साहब ने कहा ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने समाज को जागरूक करेंगे, यह बात साबित करेंगे कि जिनका वोट ज्यादा है उन्हीं के ज्यादा विधायक और सांसद चुन के आने चाहिए। उनकी यानी बहुजन समाज की अपनी सरकारें बने, देश प्रदेश में सरकार बने और जिसकी सरकार होती है उसको मांगना नहीं पड़ता, वो हमेशा देने वाला समाज होता है। विदेशों की बात को साहब ने आगे कोट करते हुए ये बोला कि विदेशों में जिनकी संख्या कम होती थी उनके लिए आरक्षण का प्रावधान होता था, उनके लिए तमाम सहूलियतें होती थी, तमाम जो है रियायतें दी जाती थी कि अरे ये बेचारे संख्या में बहुत कम है, कहीं रास्ते में गुम ना हो जाए, इसलिए इनको साथ में लेके चलना चाहिए, इनके लिए भी कुछ कर दिया जाए। लेकिन हमारे देश में जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं वो माइनॉरिटी वाले लोग, यानी कि जिनकी संख्या ज्यादा है, बहुजन समाज के लोग, जिनकी संख्या कम है, जो अल्पजन समाज के लोग हैं, हम उनसे मांग रहे हैं। इसके बारे में हमारे भाई लोगों को सोचना है, समझना है। आप सोचने समझने लगे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि एक जाति की संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक जाति के आधार पे उनका काम कभी बन नहीं सकता। अगर वो मिलके चले तो बहुजन समाज की हर जाति का काम बन सकता है। तो इसलिए मेरा बहुजन समाज के लोगों से अनुरोध है कि जाति पे गर्व करना छोड़िए, आप बहुजन समाज का अभिन्न हिस्सा है, आप एक बहुत बड़ा तबका है। आपकी जाति के लीडर पैदा करके वो तत्काल लाभ कुछ समय के लिए दे सकते हैं, लेकिन उससे एक जो बहुत बड़ा तबका आप बनने से रह जा रहे हो, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। इसलिए मेरा तमाम उन छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के जो हमारे अध्यक्ष बने हुए हैं, उन सब तमाम नेता लोगों से अनुरोध है कि आप अपने राजनीतिक दल या अपनी केवल जाति के नेता मत बनिए, आप बहुजन समाज के नेता बनिए। एक जाति का लीडर बन करके आप विधायक, सांसद बन सकते, हो सकता है आपको मंत्री पद मिल जाए, लेकिन उस एक जाति का भला उससे भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप तात्कालिक लाभ ले लेंगे, लेकिन बड़ी संख्या में हमारी जाति जो है वो पीछे छूट जा रही है। हमारे बहुजन समाज की वो तमाम जातियां पीछे छूट जा रही हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो साहब ने कहा कि जैसे मध्य प्रदेश का उदाहरण साहब ने दिया कि मध्य प्रदेश में नाई बिरादरी, बारी बिरादरी के लोग जीत करके आए, जिनकी संख्या कम थी, उनको भागीदारी मिली।
गुर्जर, काछी, कुशवाहा, कुर्मी, इन सब की संख्या ज्यादा है, इनके लोग भी ज्यादा जीत के आए, लेकिन कम संख्या वाले इसलिए जीत करके आए क्योंकि वो मिल करके चले हैं। इसलिए साहब ने गुर्जर भाइयों से ये अनुरोध किया कि अब तक हम लोग बहुत सोच समझ के चले हैं, मिल के चले हैं, इसलिए जो हमारा नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको ज्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए। अगर जिसकी संख्या ज्यादा है लेकिन फिर भी अगर कम है तो भी उसको वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। बहुजन समाज हमेशा उन सब लोगों को सिलेक्ट करके उन सब लोगों को साथ में लेकर के चलने का काम कर रहा है, जिनको मनवादी लोग अपने फायदे के लिए आज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। जाति की पूछ नहीं थी, और जैसे साहब का राजनीतिक आंदोलन जब तेजी से आगे चला तो किस तरीके से हमारी ही जातियों के लीडर हमारे विरोध में खड़े कर दिए गए, चमचे बना करके, जिनके लिए साहब कांशीराम अपने जीते जी चमचा युग पुस्तक लिख करके गए। तो मेरा अनुरोध है कि एक जाति पे गर्व करने से कुछ भी नहीं होगा। जाति में टूटोगे तो तोड़ दिए जाओगे, समाज का हिस्सा बनोगे, बहुजन समाज का हिस्सा बनोगे तो एक बहुत मजबूत, एक बहुत शक्तिशाली ताकत बन करके इस देश पे कब्जा करने के लिए, इस देश पे हुक्मरान बनने के लिए तैयार रहोगे। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय कांशीराम।